स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। 16.1 जो एक्सरसाइज थी आपकी लास्ट वीडियो में हमने उसके 5th क्वेश्चन कर लिए थे 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 to लेकर 10 तक हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ही है आपका 6.1 का। जो फर्स्ट इसका 6 क्वेश्चन है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। एक क्यूबर्ड है जिसकी लेंथ भी दे रखी है आपको, ब्रीथ भी दे रखी है उसकी, और उसकी हाइट भी दे रखी है। आगे इसने क्या बोला है, जिसकी जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है इन तीनों का जो सम है वो दे रखा है आपको 19। अब आगे इसने कहा है कि इसका डायगोनल है वो भी आपको दे रखा है। तो क्यूबर्ड का क्या दे रखा है आपको, डायगोनल भी दे रखा है, और डायगोनल दे रखा है आपका 11 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट करना आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वह। तो इन दोनों का यूज लेकर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्यूबॉइड का वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल, ये होता है आपका। तो अब हमें पता है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट इन तीनों का दे रखा है सम, और इसके अलावा डायगोनल। तो जो क्यूबॉइड होता है उसका डायगोनल होता है आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखिए। फर्स्ट आपका दे रखा है L, हमने क्या करा, जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ को L रख लिया, ब्रीथ को B रख लिया और हाइट को H रख लिया। तो आपको दे रखा है कि सम ऑफ लेंथ ब्रीथ और हाइट, मतलब जो आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इन तीनों का योगफल दे रखा आपको। तो योगफल का मतलब सम कर लो इनका। तो L प्लस बी प्लस एच है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 19, ये दे रखा आपको। तो दोनों साइड से क्या कर दो, स्क्वायर कर लो इनका। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन हो आपका, मतलब LHS और RHS में दे रखी हो, तो उसमें सेम नंबर तो ऐड कर सकते हो, सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, सेम ही नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से स्क्वायर किया है। अगर एक साइड का स्क्वायर करते हो वो तो गलत है तुम्हारा, दोनों साइड से स्क्वायर किया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 9th क्लास की आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या निकलता है तुम्हारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर, और आगे 2ab 2bc और 2ca। तो यहां a की जगह तो L है, b की जगह b है और c की जगह आपका h है। तो यहां से वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू में हो गया आपका 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। अब आगे देखिए, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आपका डायगोनल होता है क्यूबॉइड का वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, उस डायगोनल का स्क्वायर है। कहने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लगा दिया और इसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट करके होता, वैल्यू आपकी ये एज इट इज आ जाएगी ऐसी की ऐसी। और यहां से 2 कॉमन ले लो तीनों में से। तो 2 कॉमन लिया तो ये बन गया आपका LB BH और HL, और वैल्यू क्या आ गया आपकी 361। अब ये देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो यही क्या होता है तुम्हारा, डायगोनल होता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्या होता है तुम्हारा, डायगोनल। तो क्यूबॉइड का दे रखा है कि लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 11 और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन गया तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया तो बन गया क्यूबॉइड का। तो यही तो है टोटल सरफेस एरिया, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका 2LB प्लस BH और प्लस HL और इक्वल टू में हो गया आपका 361। और यहां से 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, और ये प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया आपका 2LB प्लस BH और प्लस HL और इक्वल टू में 361, और ये प्लस का तो इस साइड में आके माइनस का, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121। तो इसको यहां से माइनस करते हैं तो ये हो गया आपका 042 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका टोटल सरफेस एरिया, और ये हमें फाइंड आउट करना था कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर है जो भी है आपका।
स्क्वायर यूनिट होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं, ये था आपका एक्सरसाइज का 16.1 का 10th क्लास में 6 क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारी एक्सरसाइज 16.1 का। इसमें यह बोला गया है कि ए रूम विथ ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर सॉरी। तो एक रूम दे रखा है जिसका फ्लोर है वो आपका रेक्टेंगल शेप में नहीं देकर किस में दे रखा है, आपको स्क्वायर शेप में दे रखा है। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और ब्रीथ, किसी भी स्क्वायर की लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब इस रूम की जो लेंथ और ब्रीथ है वो 6 मीटर ही रहेगी। अब उसमें एयर दे रखी है 180 मीटर क्यूब, तो इसके अंदर आएगी एयर, और अंदर का मतलब उसका क्या है, वॉल्यूम। और अगर आप ऐसे ही पहचान सकते हो कि मीटर क्यूब का मतलब, मीटर क्यूब जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वॉल्यूम की। इसका मतलब आपको जो एयर दे रखा है वो क्या है, उस रूम की वॉल्यूम है, उस रूम की क्या है, वॉल्यूम है। तो आज देखिए यह है आपका वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम। और वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है, रूम आपका क्यूबॉइड की तरह, तो L इंटू बी इंटू एच है आपका। तो ये रख लिया हमने L इंटू बी इंटू एच, और इक्वल टू में दे रखा आपको 180 मीटर क्यूब। अब एल और ब्रीथ, मैंने कहा जो फ्लोर दे रखा है वो कौन सी शेप में दे रखा है, आपका स्क्वायर शेप में दे रखा है। इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी आपकी। तो एल का मतलब भी 6 है और बी का मतलब भी 6 है। एच हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया आपका 180 मीटर क्यूब। अब एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच के साथ में जो कुछ आ गया वो दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां ये मल्टीप्लाई में है, तो आर से साइड में क्या आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से जो एच की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 180 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये इस 180 क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब 6 से 6 बन जा 6, और 6 3 जा 18, और 0 का 0 आ गया। तो एच की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 30 और अपॉन 6 से कैंसिल आउट गया, कितना हो गया, 5 मीटर। इसका मतलब जो रूम की हाइट आपको फाइंड आउट करनी थी, इसने कहा था फाइंड द हाइट ऑफ रूम, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि हैंस हाइट ऑफ रूम, और वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर। तो इस तरीके से था आपका, एक रूम दे रखा था, फ्लोर दे रखा था उसका स्क्वायर शेप में, और इसकी वॉल्यूम दे रखी थी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था आपका L इंटू बी इंटू एच, और यहां से जो L और B था, फ्लोर दे रखा था स्क्वायर शेप में, इसका मतलब लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, और एच की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एच को तो एक साइड में रखा, बाकी जो कुछ बच गया उनको ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड में। तो ये मल्टीप्लाई में तो याद आ गया डिवाइड में, और वैल्यू आ गया आपकी 5 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड इफ डायमेंशन ऑफ 1 ब्रिक। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करनी है। तो दिमाग में इस चीज को पहले से सेट कर लेना कि जब भी आपको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना हो किसी का भी, अब ये बात ब्रिक की नहीं है, जैसे ऐसे मान लो कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड को आपको टुकड़ों में बांटना है क्यूब में, है ना, और उस क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है और क्यूब की डायमेंशन भी दे रखी है। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, या फिर हाउ मेनी क्यूब्स आर मेड, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो। या फिर एक क्यूबॉइड रूम दे रखा है और उसमें क्यूब के जैसे है बक्से रखने हैं आपको, तो बक्से कितने रखे जा सकते हैं तुम्हारे, हाउ मेनी ब्रिक्स आर, या फिर हाउ मेनी बॉक्सेस, कुछ भी है आपका। जब भी हाउ मेनी इस तरीके से, हाउ मच इस तरीके से जो भी आपका संख्या निकालनी हो, तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि डिवाइड करना, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब अब किसको किससे डिवाइड करवाएंगे, तो जिसकी आपको संख्या निकालनी हो, नंबर फाइंड आउट करना हो, उसकी वॉल्यूम हमेशा नीचे रखेंगे, उसकी वॉल्यूम क्या रखेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे। और जिसमें से संख्या निकालनी हो उसकी वॉल्यूम क्या रखेंगे, हमेशा ऊपर रखेंगे। तो ये हमेशा क्लियर है, माइंड में सेट बना के रखो इसको अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, अब एक चीज और, इसमें एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, जब भी हो उसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब जैसे अगर कोई लेंथ आपकी मीटर में दे रखी है और ब्रीथ आपकी दे रखी है सेंटीमीटर में, तो उनको या तो मीटर में सेट करो या फिर उनको सेंटीमीटर में बनाओ। तो क्वेश्चन है आपका, जो ब्रिक्स दे रखी है उनकी डायमेंशन तो सेंटीमीटर में दे रखी है, जो वॉल बनानी है उनकी डायमेंशन दे रखी है आपको मीटर में, तो इसका मतलब या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कंप्लीट को, या फिर मीटर में करो। तो देखिए किस तरीके से नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करनी है आपको। तो नंबर
ऑफ ब्रिक, ईंटों की संख्या निकालनी है, एक दीवार बनानी है, और दीवार का क्या दे रखी है आपको, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और ब्रिक का मतलब ईंट दे रखी है, उस ईंट की क्या दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ईंटों की संख्या निकालनी है कि उस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ये निकालनी है तुम्हें। तो जैसे हम नहीं करते रफली आइडिया, जैसे घर में काम में लेते हैं कि कोई भी ऐसे मान लो कि फ्लोर में टाइलें लगानी है तुम्हें, तो कारीगर को पूछते हैं ले भाई कितने कह रहे हैं, कितनी टाइल लग जाएगी, कितनी पेटी लग जाएगी। तो इसका मतलब वो ऐसे थोड़ी है, उसको ऐसे, तो उसको आइडिया है कि ये फ्लोर का जो एरिया है वो तो कितना है और एक टाइल का एरिया कितना होता है, तो बता देता है लियो जी भाई 100 की टबे लिया जो, पेटियां गणी है 50 लिया जो, 10 लिया जो, वो आपका हिसाब से मत कर ले। तो इस हिसाब से यहाँ है, तो इसी हिसाब से है तुम्हारा कि आपके पास में नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब वॉल हो या फिर ब्रिक है तो वही तुम्हारी L इंटू बी इंटू एच है तुम्हारा, और इसका भी क्या है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल की जो वॉल्यूम के लिए डायमेंशन दे रखी है वो भी आपको गिवन है, और ब्रिक के लिए डायमेंशन है वो भी आपको गिवन है। तो यहां से वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो देखिए यहां से L लॉन्ग तो 44 मीटर है, बाकी मैंने क्या कहा किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने के लिए क्या करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आगे जो इसकी हाइट दे रखी है, लॉन्ग हो गई, इसकी हाइट हो गई ब्रीथ, तो ब्रीथ दे रखी है इसकी 85 सेंटीमीटर, तो 85 रख दिया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट है 1.5, तो 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये जो 1.5 था वो आपका मीटर में है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जो आपके पास में इसकी हाइट दे रखी है वो पहले से सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया। नेक्स्ट आपकी इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ जो ब्रिक है उसकी भी डायमेंशन दे रखी है आपको 22, ये सारी सेंटीमीटर में है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत ही नहीं है। और ये आपका 10 और मल्टीप्लाई बाई 17, तो यहां से जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे लगाएंगे 1 और आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उतने क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 1 है इसका मतलब 1 0, तो 1 0 से 1 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, आगे 22 1 टाइम और ये कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। कहने का मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 15। इनको मल्टीप्लाई करवा दो, ये तो 15 की जगह 15 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 10 का मतलब 0 और 2 टाइम 0 का मतलब 2 टाइम 0। तो नंबर ऑफ जो ब्रिक है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 15,000 आ जाएगी। तो ये था आपका इसकी वॉल बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटें कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 15,000 ईंटें हो जाएगी इसको बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 5:3:2 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 558 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स डायमेंशन। तो आपको लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो रेशियो दे रखा हो तो उसको अक्स की फॉर्म में रख लिया करो। तो कैसे कि जैसे हमने रख लिया कि लेट बी लेंथ इक्वल टू रख लिया आपका 5 है तो 5x, ब्रीथ रख लिया इसका 3 है तो 3x, और हाइट है वो 2 है तो क्या रख लिया 2x। अब इसने क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम दे रखे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया देखा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हो गया आपका 2LB प्लस BH और प्लस HL, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 558। तो यहां से 2 की जगह 2, लेंथ की जगह आपका 5x है मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 5x, सबकी वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू में ये आपका एज इट इज रह जाएगा। आगे देखिए 2 की जगह 2 हो गया आपका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 3 जा 15 और अक्स को अक्स से करवाए तो अक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 15 अक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 6 अक्स स्क्वायर और प्लस का हो गया 10 अक्स स्क्वायर,
और ये हो गया आपका 558। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई इन सबको ऐड कर दिया तो 15 और प्लस 6 21 और प्लस 10 तो 31 अक्स स्क्वायर हो गया और इक्वल टू कितना हो गया 558। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में किस में जाएगा डिवाइड में, कहने का मतलब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ डिवाइड का मतलब, तो 2 2 जा 4 7 और हो गया 9 तो वैल्यू आ गई आपकी 279। इसी प्रकार से जो 31 मल्टीप्लाई का है तो इस साइड में आके किस में जाएगा डिवाइड में, कहने का मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो ये इससे कैंसिल आउट कितने टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 कितना होता है आपका 3, तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी डायमेंशन, जो आपका क्यूबॉइड दे रखा था उसके डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन का मतलब हमने क्या रखा था, जो लेंथ थी इसको रखा था हमने 5x, ब्रीथ को रखा था 3x और हाइट को रखा था 2x। तो इसका मतलब लिख दो यहां से, तो हैंस लेंथ इक्वल टू जाएगी आपकी 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 3 तो वैल्यू आ गई 15 और ये सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो ब्रीथ है वो जाएगी आपकी 3x थी तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 3 तो वैल्यू हो गई 9। एंड लास्ट जो दे रखा है वो है आपकी हाइट और हाइट थी आपकी 2x तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन। तो कंप्लीट आपकी 16.1 कंप्लीट हो गई है। इससे पहले मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें आपने 16.1 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक क्वेश्चन कर लिए थे। जिसने ये video नहीं देखे हैं वो उससे पहले वाला वीडियो देख लिए, उसमें कंप्लीट करवा रखे हैं मैंने उसमें। और ये आज आपने 6 to लेकर 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में 16.2 को डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो भी अगर तुम्हारी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, यहाँ सोल्व आउट की जाएगी संपूर्ण। तो अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और लाइक का मतलब ऐसा कुछ, ये वाला लाइक नहीं हुई, लाइक ये वाला नहीं होता है। लाइक होते हैं स्टूडेंट, पता नहीं होता कि कौन सा दबाना है उसको। तो आपको क्या करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्यूशन में करवाए जाएंगे। इसके बाद में अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और उसके बाद में आपको यहाँ डिस्कस नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको सोल्व करवा दूंगा उस चीज़ को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।